अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बेस्ट रेसिपी जो हम अक्सर ठेलों पे बाहर खाते हैं। बाहर की कुछ ऐसी रेसिपियाँ होती हैं जो हमें इतनी पसंद होती हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन हम उसे खाते ही खाते हैं। पर अगर घर में बनाना पड़े वही रेसिपी तो हम 100 बार सोचते हैं क्या बनाएँ, कैसे बनाएँ, वक़्त लगेगा। लेकिन आज जो मैं तरीका आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो बाहर की रेसिपियों से कई गुना ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और क्रिस्पी रहेगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मंचूरियन की बहुत ही बेस्ट रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने प पत्ता गोभी को कद्दूकस नहीं बल्कि हमने यहाँ पर पत्ता गोभी को बारीक-बारीक चाकू की मदद से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमने इसको कद्दूकस नहीं किया है बल्कि इसको चाकू से कट क्यों किया है? तो इसके कई रीज़न हैं, जो हमने इसको चाकू से कट किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पत्ता गोभी को एक प्लेट में रखेंगे, किसी भी एक बर्तन में रखेंगे और इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद में इसको हाथों से तब तक मसलेंगे जब तक कि पत्ता गोभी हमारा अपना पानी नहीं छोड़ देता। तब तक हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से मसलना है ताकि हमारा पत्ता गोभी जो है वो नरम हो जाए, लूज़ हो जाए, क्योंकि हमने इसको चाकू से कट किया है। तो इसको हम तब तक इस तरीके से मलते रहेंगे जब तक कि ये लूज़ नहीं हो जाता और ये नमक पाकर तो वैसे भी लूज़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको चाकू से क्यों कट की हूँ। चाकू से कट करने का ये रीज़न है कि जब हम पत्ता गोभी को चॉपर में चॉप करके बनाते हैं ना, तो जब हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर वगैरह डालते हैं ना, तो ये अंदर से आपको तो लगेगी कि मतलब जो है कुरकुरी है, क्रिस्पी है, ऊपर से तो क्रिस्पी रहेगी ही पर अंदर से ये थोड़ी-सी हार्ड रहती है और जो है मतलब एकदम अंदर से अंदर तक क्रिस्पी नहीं रहती है। लेकिन जब इसको हम चाकू से कट करेंगे ना, तो चाकू से कट करने से ये बिल्कुल हल्की-सी रेसिपी बनती है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब मैंने आपके सामने नमक डाला है, नमक डालकर इसको हाथों से हमने मसलते रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं आपको पानी भी दिखा दी हूँ कि कितना सारा पानी इसमें निकला है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी, चलिए ड डालते हैं फूड कलर, क्योंकि ये मंचूरियन है तो मंचूरियन में तो फूड कलर जाएगा ही। तो इसके अंदर हम फूड कलर डाल दिए हैं और इसको और ज़्यादा यूनिक और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज़ डालेंगे। बारीक बिल्कुल कट करना है और उसके बाद में इसको और भी ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली हूँ, देख सकते हैं। इसे हमने पीस लिया है और पीस कर इसको हम इसमें जो है डाल देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने और भी ज़्यादा हमने पीसा है, पीस कर हम इसको स्टोर करके रखे हैं। लेकिन क्या करेंगे, ये जो हमने इसमें पीसा है ना, तो इसको ही हम इसमें डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने इसको 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट हमने डाल दिया है। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ही हमारी जो मंचूरियन रेसिपी होती है ना, उसको क्रिस्पी बनाती है। तो इसमें मंचूरियन तो जाएगा ही, तो यहाँ पर सॉरी इसमें कॉर्नफ्लावर तो जाएगा ही। उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखिए मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दी हूँ। पहली बार जो हमने डाला था उस वो मैदा था, अब की बार जो मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। तो मैदे के मुताबिक हम इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर आपस में बढ़िया से इसको हाथों से मिक्स करेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं आप वीडियो में। इस तरीके से इनको हमें मिक्स करना है। देखिए, इसमें मैं जो है बेसन वगैरह नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ़ कॉर्नफ्लावर और इसमें मैदा जाएगा। तो मैदे के और कॉर्नफ्लावर के मुताबिक हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर को ज़्यादा रखा है और मैदे को थोड़ा हम कम ही रखे हैं। जैसे कि अगर पकड़ लें तो हमने 3 चम्मच अगर इसमें मैदा डाली हूँ, तो मैं इसमें 4 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर डाली हूँ। अब सारी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिक्स करेंगे, अच्छे से देख सकते हैं इस तरीके से मसल-मसल कर। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पत्ता गोभी थी उसकी क्वांटिटी कितना ज़्यादा थी, लेकिन जब हमने इसमें नमक डालकर इसको एकदम लूज़ कर दिया है, नरम कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि पत्ता गोभी बिल्कुल कम सी हो गई है और एकदम नरम भी हो गई है। अब इसे हम जो भी शेप चाहें उस शेप में हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं 2 शेप बनाने वाली हूँ। जो पहला शेप हमने बनाया है बहुत ही यूनिक लगता है दिखने में और जब भी ना बच्चे हो चाहे बड़े हो ना, जब भी इसको चटनी के अंदर डुबो-डुबो कर खाते हैं ना, तो फिर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए, तब तक यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। अब एक कटोरा लेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच
भर भर के कॉर्नफ्लावर देख सकते हैं। और उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं ली हूँ एक बर्तन, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ तेल। और तेल डालने के बाद में इसमें भर भर के मैं 2 चम्मच डाल दी हूँ जो है अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट। और उसके बाद में इनको थोड़ा सा भूनेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको कच्चापन निकालने के लिए इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है, ताकि इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और बढ़िया से इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अपना पानी है मॉइस्चर, जब वो ख़त्म हो जाए तो हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल देते हैं। अब मैं गाइस इसमें पानी डाल दी हूँ, और पानी डालने के बाद में गाइस अब इसमें हम अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो इसमें हम नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं मंचूरियन की उसके अंदर भी नमक गई है, तो इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इसे कलर को बढ़ाने के लिए, इसमें मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा सा इसमें हमने जो है फूड कलर डाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है अब पकने के लिए रेडी है। जब ये पानी इसका पक जाएगा ना, उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हम इसमें जो अपना कॉर्नफ्लावर घोल के रखे हैं ना, जो घोल बना कर रखे हैं, उसे हम डाल देते हैं। और उसे डालने के बाद में आँच को फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल एकदम लो आँच पर, धीमी आँच पर इसको पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो देखिए गाइस, देख सकते हैं इसका पानी पकने लगा है, और पानी पकने के बाद में ये देखिए इस तरीके से इनको हम बढ़िया से चला दिए हैं। और चलाने के बाद में अब इसमें मैं डालूँगी जो है कॉर्नफ्लावर। तो देखिए इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, और कॉर्नफ्लावर डालकर गाइस इसको बिल्कुल लो से धीमी आँच पर ही, मीडियम आँच पर ही इसको हम पकाएँगे। देख सकते हैं इसको इस तरीके से पकाना है। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, जब भी आप ये वाली चटनी बनाएं ना तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद में गाइस जो है चटनी गाढ़ी हो जाती है एक ब एक, तो ये पकेगी नहीं। इसके लिए जब पानी डालें तो थोड़ा ज़्यादा डालें। उसके बाद में इसमें हमने फूड कलर डाला है। फूड कलर हम पहले नहीं डाले थे, हम डाले थे इसमें 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आएगा। ज़्यादा फूड कलर सेहत के लिए सही नहीं होता, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है। अब यहाँ पर हमारी चटनी जो है देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और ये पकने भी लगी है। देख सकते हैं इसमें बबल आने लगे हैं, और ये चटनी हमारी जो है वो बिल्कुल पक चुकी है, देख सकते हैं गाइस। तो चलिए अब इसे हम जो है निकाल लेते उतार देते हैं आँच से, और उसके बाद में हम आगे की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये बिल्कुल पक चुका है एकदम, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट है। इससे ज़्यादा गाढ़ा या फिर इससे ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब चटनी हमारी ठंडी होगी ना तो ये और भी ज़्यादा थिकनेस में आ जाएगी, जम जाएगी। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसको नरम पतला ही रखना होगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं तेल। अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए हमें सरसों के तेल की नहीं, बल्कि हमें जो है रिफाइंड ऑयल यानी मीठे तेल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब इसमें पहले तो मैं छोटे-छोटे से क्यूट-क्यूट से जो मार्केट के मंचूरियन होते हैं, पहले वो वाला शेप मैं दूँगी। उसके बाद में मैं इसमें दूसरा शेप भी दूँगी। तो चलिए गाइस यहाँ पर दूसरा शेप भी दे देते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं शेप जो है इस तरीके से बिल्कुल छोटे-छोटे शेप में, क्यूट से शेप में मैं इस रेसिपी को बनाऊँगी। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर बहुत ही प्यारा-प्यारा सा क्यूट सा शेप मैं इसमें दे रही हूँ। तो चलिए फटाफट इसको जो है सारे शेप को इसी तरीके से दे देते हैं, जो भी है बना लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इनको एकदम जब ये नीचे से ड्राई हो जाएँगे, पक जाएँगे, उसके बाद में इसमें हम छेड़ेंगे, पहले नहीं हमें इसको कुछ भी करना है, नहीं तो फिर हमारा शेप बिगड़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं पत्ता गोभी थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी कट करने की वजह से ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम जो है हल्की-सी बनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है अंदर तक। नहीं तो क्या होता है ना, जब ज़्यादा इसमें मैदा वगैरह रहते हैं ना तो ये रेसिपी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसलिए हमने इसमें मैदे की क्वांटिटी बहुत ही कम रखी है गाइस। अब आप देख सकते हैं ये जो है बहुत ही अच्छे से बढ़िया से देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो रही है, और इसे फ्राई करने में समय बिल्कुल नहीं ज़्यादा लगता है, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। तो यहाँ पर चलिए इसे निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद में अब दूसरा शेप जो है उसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया से एकदम क्रिस्पी कुरकुरी हमारी मंचूरियन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, देख सकते हैं।
तो चलिए अब दूसरा सेब जो है उसे भी हम बना लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको फाइनल रेसिपी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस रेसिपी को अब की बार जो बना रही हूँ ना, थोड़ा-सा यहाँ पर लंबा-लंबा सा शेप देंगे। ये शेप दिखने में बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। टेस्ट तो सेम रहेगा, लेकिन जब थोड़ी-सी दिखने में यूनिक सी लगती है ना रेसिपी, तो फिर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए इसे भी हमने फ्राई कर लिया है। ये भी फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएँ कि आप लोगों को कौन-सा शेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल फाइनल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस, दोनों रेसिपियों को मैं एक साथ में रख रही हूँ और ये एक बर्तन में अलग से रख के इसके ऊपर से चटनी डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम मज़ेदार क्रिस्पी हमारी मंचूरियन चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। तो बाहर का खाने से बेहतर है कि 5 मिनट में आप अपने घर में इस तरीके से मंचूरियन चटनी दोनों बनाकर तैयार कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।